हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती है और सबका अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और सारे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का शयनकाल कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन गरीब, जरूरतमंदों और असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिर ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत कर पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि।